फागुन के महीने में भूलकर भी ना खाएं ये चीजें। दोस्तों, फागुन का महीना आते ही मौसम बदल जाता है और इसी के साथ हमारे शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम बिना सोचे समझे वही चीजें खाते रहते हैं जो बाकी महीनों में खाते थे। यही वजह है कि इस समय पेट की दिक्कत, गैस, सर्दी, खांसी और स्किन से जुड़ी समस्याएं अचानक बढ़ने लगती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी आम खाने की चीजें जिन्हें फागुन के महीने में कम से कम खाना चाहिए। अगर आप सही समय पर इन चीजों से सावधान हो गए तो आपका पाचन भी ठीक रहेगा और शरीर भी हल्का और स्वस्थ महसूस करेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। नंबर 1, चने का सेवन। दोस्तों, फागुन के महीने में भूलकर भी चने का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से इस मौसम में शरीर के अंदर जमा हुआ कफ पिघलने लगता है, जिसकी वजह से हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। चना स्वभाव से बहुत सूखा और पचने में काफी भारी होता है, जिसे पचाने के लिए पेट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस समय चने का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह पेट में गैस, अफरा और मरूड़ जैसी परेशानियां पैदा कर सकता है। इस मौसम में शरीर को हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन चाहिए होता है, जबकि चना इसका बिल्कुल उल्टा असर दिखाता है। सेहत को सही रखने के लिए इस महीने चने से परहेज करना ही आपके लिए सबसे बढ़िया फैसला होगा। नंबर 2, इमली का सेवन। दोस्तों, फागुन के महीने में इमली और बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन आपके गले और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इमली की तेज खटास इस मौसम में शरीर के अंदर गर्मी और वायु दोनों को बिगाड़ देती है, जिससे खून में एसिड बढ़ सकता है। फागुन के महीने में इमली खाने से गले में दर्द और दांतों में झंझनाहट जैसी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कम कर देती है, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। चटपटे स्वाद के चक्कर में पड़कर इस समय इमली खाना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा ही है। नंबर 3, दही और खमीर वाली चीजों का सेवन। दोस्तों, फागुन के महीने में दही और खमीर वाली चीजें जैसे ब्रेड या इमली खाना आयुर्वेद में मना है। इस मौसम में दही खाने से शरीर की नसें ब्लॉक हो सकती हैं और यह बहुत ज्यादा कफ बनाता है, जिससे खांसी और सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। दही शरीर के अंदर गंदगी को जमा करने का काम करता है। इसी तरह खमीर वाली चीजें शरीर में सूजन और पित्त बढ़ाती है, जिससे इस मौसम में स्किन की एलर्जी होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। खुद को अंदर से साफ और सेहतमंद रखने के लिए इस पूरे महीने दही और खमीर वाली चीजों से दूरी बनाकर रखना ही सबसे अच्छा है। नंबर 4, मूली का सेवन। दोस्तों, फागुन के महीने में मूली का सेवन करना सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। मूली की तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जो इस बदलते मौसम में गले और फेफड़ों की बीमारी का बड़ा कारण बन सकती है। फागुन की हल्की ठंड में कच्ची मूली खाने से शरीर में कफ की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिससे खांसी और जुकाम होना बहुत आम बात है। यह आपके हाजमे को भी खराब कर देती है और पेट में भारीपन पैदा करती है। जब तक मौसम पूरी तरह सेट न हो जाए तब तक मूली को सलाद या सब्जी के तौर पर न खाना ही आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। नंबर 5, अरबी का सेवन। दोस्तों, फागुन के महीने में अरबी की सब्जी का सेवन करने से आपको हर हाल में बचना चाहिए। अरबी स्वभाव से बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है और पेट में गैस पैदा करती है, जो इस मौसम के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय पाचन शक्ति कमजोर होने की वजह से अरबी पेट में वायु के रास्ते को रोकती है, जिससे जोड़ों में दर्द और पेट फूलने की समस्या बढ़ सकती है। यह शरीर में आलस से बढ़ाती है और आपको दिन भर सुस्त महसूस कराती है। अगर आप इस ऋतु में खुद को फिट और हल्का महसूस कराना चाहते हैं तो अरबी खाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। नंबर 6, तरबूज और खरबूजे का सेवन। दोस्तों, फागुन के महीने में तरबूज और खरबूजे जैसे रसीले फलों को खाना सेहत के लिए खतरा बन सकता है। यह फल कुदरत ने केवल तेज गर्मी में शरीर को पानी देने के लिए बनाए हैं, लेकिन फागुन की हल्की धूप में इन्हें खाने से शरीर का तापमान बिगड़ जाता है। इस समय इन्हें खाने से फेफड़ों में कफ जमा हो सकता है और आपके पेट का सिस्टम पूरी तरह खराब हो सकता है। यह संतुलन अक्सर बुखार की वजह बनता है, क्योंकि शरीर अभी इतनी ज्यादा ठंडक झेलने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छी सेहत के लिए इन फलों का मजा केवल सही समय यानी कड़क गर्मियों में ही लेना चाहिए। नंबर 7, ककड़ी का सेवन। दोस्तों, फागुन के महीने में ककड़ी का सेवन करना आपके शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। ककड़ी असल में तेज गर्मी का फल है, क्योंकि इसमें बहुत पानी होता है जो शरीर को ठंडक देता है। फागुन के महीने में जब शरीर को बहुत ज्यादा ठंडक की जरूरत नहीं होती, ककड़ी खाने से पाचन अग्नि सुस्त हो जाती है, जिससे खाना सही से नहीं पचता। यह शरीर के अंदर इतनी ठंडक बढ़ा देती है कि इंसान को बार बार एलर्जी और जुकाम की शिकायत होने लगती है। अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए इस समय ककड़ी जैसी बहुत ठंडी चीजों का लालच छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 8, मोठ दाल का सेवन। दोस्तों, फागुन के महीने में आपको मोठ की दाल खाने से पूरी तरह बचना चाहिए। मोठ की दाल तासीर में बहुत ज्यादा गर्म और खुश्क होती है,
जो इस बदलते मौसम में शरीर की गर्मी और वायु के संतुलन को बिगाड़ सकती है। फागुन में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे में मोठ जैसी भारी दालें आपके हाजमे पर फालतू बोझ डालती हैं। इसे खाने से खून में गंदगी बढ़ सकती है, जिससे चेहरे पर दाने या शरीर में खुजली जैसी दिक्कतें होने का डर रहता है। शरीर को हल्का रखने और सुस्ती से बचने के लिए इस महीने मोठ की दाल को अपनी थाली से बाहर रखना ही समझदारी का काम है। नंबर 9, उड़द दाल का सेवन। दोस्तों, फागुन के महीने में उड़द की दाल का सेवन करना आपकी सेहत के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उड़द की दाल को सभी दालों में सबसे भारी और कफ बढ़ाने वाला माना जाता है, और इस महीने में कफ दोष पहले से ही शरीर में बढ़ा हुआ होता है। इस समय उड़द खाने से यह नसों में रुकावट पैदा कर सकती है, जिससे शरीर में भारीपन और जकड़न महसूस होने लगती है। यह दाल पेट में बहुत देर तक पड़ी रहती है और जल्दी नहीं पचती, जिसकी वजह से शरीर के अंदर विषैले तत्व बनने लगते हैं। अगर आप अपनी फुर्ती को बनाए रखना चाहते हैं तो इस मौसम में उड़द की दाल का पूरी तरह त्याग करना ही आपके हित में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि फागुन के महीने में किन चीजों का सेवन कम करना चाहिए और क्यों। अगर आप इस समय अपने खान पान में थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो पेट की परेशानी, स्किन प्रॉब्लम और बार बार होने वाली सर्दी खांसी से आसानी से बच सकते हैं। याद रखिए, सही मौसम में सही खाना ही अच्छी सेहत की असली कुंजी है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए सेहत सपाटा पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।